ओके सो देखो, हम लोगों ने सब कुछ देखा अभी तक के, राइट? बट हम लोग को अभी स्टार्ट करना है एक्चुअल की तरफ, कि हमने अभी तक सीखा कि क्या क्यों कैसे करना है, बट हमको पता नहीं अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब कैसे कौन से HTML तो मैंने बताया था आपको फ्रंट एंड के लिए चाहिए, बट अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्या आना चाहिए, क्या सीखना पड़ेगा हमको वेब पेज बनाने के लिए, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है? तो सब लोग को स्क्रीन वगैरह दिख रही है, सब कुछ क्लियर है, वॉइस वगैरह? यस सर, क्लियर। चलो ठीक है, बढ़िया। सो ठीक है, चलो उसको अभी सबसे पहले बात करते हिस्ट्री की। कुछ भी चीज हम लोग समझने के पहले, राइट? अच्छा, सबसे पहले समझते हैं हम लोग, एक स्लाइड छूट गई थी हमारी, HTML है क्या, फिर उसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि मार्कअप लैंग्वेज, अभी मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग आई थिंक मैं पूछूं अभी आप लोगों से, किन किन को पता है, मैंने आप पहले डिस्कस किया था, राइट? फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि किसी वेबसाइट के ऊपर जो हम लोग वेब पेज बनाएंगे हम लोग, उसका यूज करके, वो लैंग्वेज का यूज करके, जिसपे जो कंटेंट रहेगा हमारा, वो हम लोग स्ट्रक्चर या कंटेंट हम लोग उस पे लाइक डिस्प्ले करा सकते हैं वेब पेज पे, ठीक है, उस लैंग्वेज का यूज करके। सो बेसिक चीजें हम लोग को मिलती है उसमें, लाइक किसी वेबसाइट के ऊपर पैराग्राफ दिखाना है, हेडिंग्स होते हैं, या फिर पिक्चर दिखानी है हमको, अटैच करनी है पिक्चर, इमेज और वीडियो दिखाना है, वीडियो अटैच करना है, ये सब चीजें। तो HTML हमको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे चल के सीखेंगे अभी, एक एक करके। बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, HTML है क्या वो देखते हैं। सो HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे कि हमने पढ़ा था मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, जो किसके काम आती है। XML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, राइट? डेटा को हमने देखा था कि डेटा को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस होता है कि डेटा नहीं होता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं होता मार्कअप लैंग्वेज में। सो अभी देखो, मोस्ट ऑफ द साइट्स जो कि आप लोग कुछ भी कोई भी वेबसाइट देखो अगर इंटरनेट पे जाके, तो वो HTML में ही मोस्ट ऑफ द 98% बनी है। अभी आप बोलोगे कैसे, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, तो एट द एंड क्या होता है, कन्वर्जन HTML में ही होता है। तो वैसे ही HTML क्या करने के लिए हम लोग वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, और उस वेब पेज के अंदर हम लोग क्या क्या दिखाएंगे वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी क्या क्या स्टार्ट करना है हमको, कि भाई हम लोग हेडर दिखाने वाले हैं, पैराग्राफ ओके, इससे शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभी आ रही वॉइस, क्लियर आ रही? इंटरनेट चेंज हो गया था। यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोग बात करते हैं HTML की। तो HTML में हम लोग क्रिएट वेब पेज बनाएंगे, तो वेब पेज के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होती है, हेडर्स है, और हमारा जो पैराग्राफ्स है, इमेज बाइंड करना है, वीडियो डालना है, किसी का मैप, हमारा जो गूगल मैप है वो उसमें डालना है, ये सब चीजें हम लोग इसमें करेंगे। लिस्ट है, टेबल्स बनाएंगे, कैसे वेबसाइट के ऊपर टेबल्स कैसे बनाना है, ये सब हम लोग उसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके सीखेंगे हम लोग उसको, बट सबसे पहले अभी आगे चलते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, HTML कैसे क्यों आया, क्या है बैकग्राउंड इसका थोड़ा। तो पहली बात तो ये, हिस्ट्री समझने के पहले कि हम लोग को क्लियर एक माइंड में इमेज होनी चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सबसे पहले तो ये एक टेक्स्ट को दिखाने के लिए, हाइपर टेक्स्ट, इसका मतलब भी मैंने आई थिंक पहले सेशन में आपको बताया था, हाइपर लिंक का बताया था, राइट? हाइपर टेक्स्ट का बताऊंगा मैं आपको। हाइपर टेक्स्ट का मतलब देखो, उस दिन मैं आपको बोल रहा था हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, लगभग वैसी मीनिंग है। तो मार्कअप लैंग्वेज जो होती है सिर्फ टेक्स्ट को दिखाने के लिए होती है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है, टैग्स। तो ये टैग्स क्यों लिखा है यहाँ पे, तो देखो जैसे कि सी है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सिंटैक्स होते हैं, राइट? कि इफ यूज करो, वेरिएबल को डिफाइन करो, ऐसे सब कुछ। तो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, बट उसमें भी तो कुछ सिंटैक्स रहेंगे, कुछ ना कुछ चीजें, भाई कैसे बनाएंगे हम लोग वेब पेज, या फिर हमको हेडर बनाना है, पैराग्राफ बनाना है, तो उसके लिए ये पूरी जो मार्कअप लैंग्वेज है, ये टैग्स बेस्ड होती है। टैग का मतलब क्या वो भी समझेंगे हम लोग। तो ऐसा समझ लो कि हमारा एक प्री डिफाइंड कुछ टैग रहेगा, मतलब प्री डिफाइंड कीवर्ड रहेगा, और वो दो कीवर्ड ओपनिंग रहेगा और क्लोजिंग ब्रैकेट रहेगा, उसके बीच में हम लोग कुछ कंटेंट लिखेंगे और वो कंटेंट दिखेगा। टैग हमारा प्रोसेस नहीं, मतलब टैग हमारा क्या करेगा, टैग का हर एक टैग का मीनिंग होगा यहाँ पे। जैसे कि पैराग्राफ टैग, पी पी टैग रहेगा आपका, मैं दिखाऊंगा आगे चल के अभी। तो पी टैग का एक मीनिंग रहेगा, वो उसके जो अंदर कंटेंट लिखेंगे हम लोग, वो कंटेंट को रेंडर करेगा उसके हिसाब से, टैग के मतलब के हिसाब से। जैसे कि मेरे को बोल्ड करना है, तो बोल्ड वाला टैग हम लोग यूज करेंगे।
तो कंटेंट जो है हमारा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। टैग्स वहां पे दिखेगा नहीं वेब पेज पे। अब वेब पेज कहाँ पे दिखता है, कैसे दिखता है, क्यों ऐसे है, वो हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि HTML किसने बनाया। टिम बर्नर्स ली ने। अभी आप बोलेंगे ये कौन है, ये नेटस्केप नेविगेटर करके एक ब्राउजर ये आता था पहले ब्राउजर, उसी में ये उन्हीं का एक उसी टीम में से एक बंदा था टीम बर्नर्स-ली, उसने ये टेबल बनाया। अब क्यों बनाया, और भी थे साथ में उसके, क्यों बनाया क्या है। तो सबसे पहला उसका रीजन ये था कि इंटरनेट उस टाइम पे W3 वेब जो वो ग्रो हो रहा था इंटरनेट, तो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन शेयर करना इसकी मदद से आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ बुक है मेरी या फिर कुछ आर्टिकल है, मैंने अगर इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया, टेक्स्ट के सिर्फ टेक्सचुअल डेटा, ठीक है, तो वो डेटा दुनिया में कहीं से भी देखा जा सकता था उस टाइम पे जब इंटरनेट ग्रो हो रहा था, ठीक है। अभी अलग बात है, पहले अलग बात थी, तो उस टाइम पे ये आता था। अब देखो, अगर आप हम लोग आगे चल के बात करते हैं कि ये जो एक पेज है, सपोज अभी मैं पेंट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, मार्केट में क्या क्या आया था पहले दिखाता हूँ। ये बंदा है, ठीक है, टीम बर्नर्स ली, ये एक बंदा है, ठीक है, इसकी एक एंड टीम, इसकी टीम भी है, अकेला नहीं है वो। इन लोग काम करते थे नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक ब्राउजर था पहले, अभी नहीं दिखेगा आपको जल्दी। तो ये कंपनी जो थी एक इसी कंपनी में ये लोग काम करते थे, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इंटरनेट का ग्रोइंग टाइम था उस टाइम पे, इंटरनेट आया था नया नया, W3 जो हम लोग बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उस टाइम पे जब इंटरनेट ग्रो हो रहा था तो इंफॉर्मेशन हमको शेयरिंग चाहिए था, तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ सेट ऑफ सिंटैक्स लिखा, मतलब HTML को बनाया। तो उसकी मदद से हम लोग एक वेब पेज बनाते थे। वेब पेज बनाने के बाद में वो वेब पेज हम लोग इंटरनेट पे डालते थे, और इंटरनेट से हमारा जो है वो दुनिया में कहीं से भी कोई भी उसको एक्सेस कर पाता था। दैट्स इट, इतना ही इसका रीजन था। अब देखो आगे चल के अब होता क्या है। अब इस लैंग्वेज के अंदर, मार्कअप लैंग्वेज में जब उन्होंने बनाया, तो उसी का यूज करके वेब पेज बना। बट वेब पेज बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, जैसे मैंने बोला टैग्स, और साथ ही में एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब टैग मतलब क्या, ये समझते हैं। यहाँ पे देखो, अभी ये HTML है जो, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। इसमें हम लोग किसकी मदद से करते हैं, हमको बनाना है वेब पेज, क्रिएशन ऑफ वेब पेज, ठीक है, वेब पेज। अब एक वेब पेज क्या है मैंने पहले सेशन में आपको बताया था, राइट। फिर भी आई थिंक आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं आपको कंपैरिजन में बताता हूँ कि हमारे पास नोटबुक या बुक है, तो उसमें काफी सारे पेजेस है, पूरे पेजेस को मिला के एक बुक बनती है। वैसे ही बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है। तो मैं एक वेब पेज की बात कर रहा हूँ, जैसे कि विकिपीडिया का एक पेज, उसको वेब पेज बोला जाता है, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ वेब पेज, अब कैसे बनाएंगे, हाउ, तो हमको यूज करना है कुछ टैग्स। अब टैग्स है क्या, प्रीडिफाइन है। आपको यही सीखना है, टैग्स हमको सीखना है। HTML मतलब क्या, हमको टैग सीखना है। अब कैसे, क्या कैसे सीखना है भाई, इसका प्रीडिफाइन हर एक का मीनिंग है कि भाई ये यूज करेंगे टैग तो ये होगा, ये यूज करेंगे तो ये होगा। अभी देखो, जैसे कि सिंटैक्स की बात करते हैं, ओके। टैग मतलब क्या, सपोज देखो ऐसे है एक टैग, और ये ओपन टैग है। अब ये बोलेंगे क्या है ये इसका लिखने का सिंटैक्स है, ओपनिंग कर ली ये एंगुलर ब्रैकेट, बीच में टैग का नाम रहेगा, फिर ये क्लोज, फिर इसको वापस से क्लोज करना है, स्लैश लगा के क्लोज करना है, इसमें सेम नाम, टैग नेम। अब देखो इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यहाँ पे कुछ जगह दिख रही है आपको, राइट, ये वाली, यहाँ पे आपका रहेगा कंटेंट। अब बोलेंगे कंटेंट क्या है, हमारा टेक्सचुअल डेटा रहेगा, टेक्सचुअल डेटा, ठीक है, टेक्सचुअल डेटा। तो अभी होगा क्या, सही से बात है, हम लोगों ने कर तो दिया, पर होगा क्या, इसका मतलब क्या है। अब ये जो हम लोग लिखेंगे, किस में लिखेंगे, किसी न किसी फाइल में लिखेंगे। अरे जाहिर सी बात है कि देखो, एक फाइल लिया मैंने, नाम लिया मैंने, फाइल का नाम तो नहीं पता मुझे, कैसे देते वो भी नहीं पता क्योंकि हम बिगिनर है अभी। तो हम लोगों ने क्या किया, बस एक टैग लिखा। सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ H1 टैग, ये भी H1 का मीनिंग है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कहाँ से आया, क्यों आया, तो मैं इसका रीजन देता हूँ आपको। ये प्री डिफाइन है, इसका हम लोग कहाँ से आया, किसने दिया, ये जो टीम ने बनाई उसने दिया। अब इसका मीनिंग में हमको बताया लोगों ने, क्या कर आपको हेडिंग बनाना है, तो हमको H1 टैग यूज करना है, ठीक है, ऐसा। तो अभी देखो, मैंने लिखा भाई माय नेम इज जाहिद, ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग, ओके। अब देखो ये, अब
आप बोलेंगे ठीक है हम लोग समझ रहे हैं इसका मीनिंग है, बट ये रन का होगा। अब एक फाइल में मैंने लिखा है इसको, एक फाइल है हमारी, फाइल में लिखा है, फाइल को कौन कहाँ कैसे रन करेंगे। रन मतलब हम लोग जैसे सी का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर वो कंपाइल होता है, फिर कंप्यूटर को समझता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सी कंपाइलर नहीं है, फिर कैसे समझेगा। तो हमारे केस में यहाँ पे आता है ब्राउजर, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ब्राउजर में हमारा है क्रोम, कोई भी ब्राउजर हो सकता है, अभी क्रोम की बात नहीं करते हम लोग, कोई भी ब्राउजर होगा, ठीक है। अभी देखना एक चीज यहाँ पे आ गया वो, मिनट, ओके ये देखो ब्राउजर है। अभी इस फाइल को कुछ ना कुछ नाम देना है हमको, मैं देता हूँ माई फाइल, या फिर देखो माई वेब पेज, माई वेब पेज। अब उसके बाद में माई वेब पेज लिखा हमने, तो इसको पता कैसे चलेगी। तो हम लोग जब भी HTML की वेब पेज बनाते हैं तो .html से सेव करते हैं उसको, .html या फिर .htm, बट मैं सजेस्ट करूंगा .html लिखना ऐसे। ये ना हमारा हो गया फाइल का नाम, फाइल का नाम, ठीक है, ये फाइल का नाम है हमारे। अब ये फाइल को हम लोग ओपन करेंगे ब्राउजर में। अब आप बोलेंगे क्या ब्राउजर क्यों, क्योंकि ये है वेब पेज, वेब पेज रिलेटेड है हमारा किससे, ब्राउजर से। आप बोलेंगे कैसे, देखो ऊपर वापस से स्टोरी पे आ जाओ, इधर में जब वो जब HTML बनी तो मैंने क्या बोला, नेटस्केप नेविगेटर नाम की कंपनी थी और एक ब्राउजर था। मतलब इस टीम ने जब बनाई तो पहले ब्राउजर बना या पहले लैंग्वेज बनी, ब्राउजर बना, उसके ऊपर चलने वाली एक लैंग्वेज बनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जो कि HTML थी, ठीक है। HTML उसमें वेब पेज बनाया जाता था, एक वेब पेज, और उसको ब्राउजर पे मतलब इंटरनेट पे डाला जाता था, इंटरनेट। और इंटरनेट किसकी मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट की चीजें, हम लोग करते हैं ब्राउजर की मदद से, राइट, ब्राउजर की मदद से। ये ब्राउजर में कोई भी ब्राउजर होगा, मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ क्रोम वाला ब्राउजर, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में कंसिडर करता हूँ। तो इसके ऊपर हमने वो वेब पेज ओपन किया। वैसे ही हम लोग जो वेब पेज बनाएंगे अभी, माय वेब पेज .html, उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे ओपन ब्राउजर पे। ब्राउजर पे मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो टैग का मीनिंग है ये ब्राउजर को हमारे पता है ऑलरेडी। अब ये बोलेंगे कैसे, देखो जब भी कोई ब्राउजर बनाती है कंपनी, जैसे कि गूगल है, अभी गूगल का क्रोम है, राइट, या फिर कोई अदर कंपनी है, तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, मतलब कि ये चलने वाला है ब्राउजर पे, HTML के पेजेस चलेंगे, CSS है या फिर जावास्क्रिप्ट है, तो इनका सपोर्ट ब्राउजर में आता है, ठीक है। इसके जो इसको चलने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है, जो जो एप्लीकेशंस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर्स में आते हैं। अभी जैसे कि HTML है, तो HTML की स्टैक का मीनिंग ब्राउजर को ऑलरेडी पता है, ठीक है। इस टैग का मीनिंग H1 का मीनिंग ब्राउजर को पता है, कोई भी ब्राउजर हो फिर हो। अब जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर ऑलरेडी ब्राउजर में आता है, CSS है, आता है। अब देखो अभी जैसे कि ये ब्राउजर का वर्जन कुछ अलग चल रहा है हमारे, सपोज अभी मैं कंसिडर करता हूँ 0.97 वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, 87 वाला। बट इसके पहले के वर्जन जो थे, जैसे कि हम लोग पकड़ लेते हैं कि जब ब्राउजर बना 0.1 वाला वर्जन, तो उसमें कुछ चीजें थी, मतलब कुछ HTML की चीजें चलती थी, HTML की चीजें चलती थी, कुछ नहीं चलती थी, ठीक है। जो अभी नए आए वो पहले वाले में चलेगी क्या, नहीं चलेगी ऑफ कोर्स। तो अभी इसलिए नए नए वर्जन आते रहे ताकि नए नई चीजें इसको सपोर्ट हो। जैसे कि कुछ नए टैग आए तो वो पहले वाले वर्जन में पहले ब्राउजर्स में नहीं चलेंगे, ठीक है। करके देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा, कुछ प्रॉपर्टीज वहां पे नहीं चलती, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्राउजर्स आएंगे उसमें कुछ कुछ सपोर्ट्स आते रहे, वैसे ही हमारा HTML आई, HTML के बाद HTML5 आई, HTML5। अब बोलेंगे बीच वाले कहाँ पे गए, वो आए थे, ठीक है। मेजर वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, एक होते हैं माइनर वर्जन, मेजर वर्जन, ठीक है। तो मेजर वर्जन की बात करते हैं हम लोग डायरेक्टली। HTML में कुछ ज्यादा चेंज है, पहले HTML है, फिर HTML5 मतलब क्या कि इसमें ज्यादा नए टैग्स है, न्यू टैग्स। न्यू टैग्स में बहुत सारे हैं, हेडर आए, फुटर आए, ऐसे बहुत सारे टैग्स आए, तो उसको यूज करते हैं। अभी HTML5 को सपोर्ट करने वाले ब्राउजर्स भी आ गए, मतलब इन्हीं ब्राउजर के अपडेट आए, जैसे कि क्रोम है उसका अपडेट आया कि HTML5 के टैग उसको सपोर्ट होंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। किसी को क्वेश्चन कुछ चैट में, आप लोग का क्वेश्चन अगर हो तो क्वेश्चन पोस्ट कर दो आप लोग चैट के अंदर। सबको समझ रहा है क्या चल रहा है, ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नहीं है बट क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। अभी देखो हम लोग ब्राउजर पे थे, ब्राउजर ने क्या किया, ब्राउजर को मीनिंग पता है। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया ब्राउजर में, ओपन फाइल इन ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर में, अभी अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
देखो फाइल में को मैंने ब्राउजर में ओपन किया, देन आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट इन द सेंस क्या, वो वेब पेज आपको दिखेगा, वेब पेज डिस्प्ले। आपको ये हेडलाइन जो है वो दिखेगी क्रोम के ब्राउजर के एक वेब पे, मतलब कोई भी ब्राउजर के एक वेब पेज पे। चलो लेट्स डू प्रैक्टिकली। आपको थ्योरेटिकली समझ में आया कि सबको? किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें? चैट में अपलोड करो आप लोग, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा आप लोगों को क्वेश्चंस है या नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना? ओके, नो क्वेश्चंस। ओके, समझ तो आया ना, बट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? समझ आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके चलो कोई नहीं। तो हम लोग चलते फिर आगे, प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं। देखो, हाँ मैंने कल आपको बोला था कि आपके कंप्यूटर में हमको 3 चीजें डाउनलोड करनी है। मैंने जैसे कि कल जाते जाते बताया था, VS कोड। पहली बात तो कोई ब्राउजर हो चलेगा, ब्राउजर अपडेटेड ब्राउजर हो बस, और बस 2 चीजें काफी है आई थिंक सो। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं VS कोड में, ओपन करते हैं VS कोड। मैं बदलता हूँ, न्यू विंडो लेके आते हैं। ठीक है, न्यू फाइल, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ अभी आप लोगों के से। और क्या हो रहा है इसको, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनना चाहिए। ओके, तो रिच 10। ठीक है, फाइल का नाम देते हैं जैसे कि मैंने बोला, माय वेब पेज डॉट HTML। ठीक है, हो गई HTML सेव। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो बोला वही लिखूंगा मैं। H1 लिखा मैंने, और डायरेक्ट माय नेम इज। अभी आप बोलेंगे ये जो है टैग हमको तो पता नहीं, बट मैंने आपको बोला ना इसका मीनिंग ब्राउजर को पता है। तो हम लोग अभी तक सिंटैक्टिकली सीखना चालू नहीं किया, बट आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ कि H1 क्या है, कैसे इसको देखेंगे। अभी देखो, मैं इसी फाइल को, सेम फाइल को मैं